नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सूर्य IQ एकेडमी में। आज हम अनदर चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है नेशनल इनकम। इसके रिलेट इसका मीनिंग, कंसेप्ट और ये मेजर कैसे की जाती है वो हम स्टडी करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारी ऐप सूर्य IQ एकेडमी को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें ये PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद वीडियो देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय चैप्टर। नेशनल इनकम का क्या मीनिंग है? नेशनल इनकम इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय कंट्रीज एरिया। क्या मतलब हुआ? नेशनल इनकम क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है? टोटल मॉनेटरी वैल्यू, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है उसकी जो वैल्यू है उसको अगर हम मेजर करते हैं तो वो क्या बन जाती है? नेशनल इनकम। अब क्या है, कॉमन मेजर क्या है? क्योंकि गुड्स क्या है, कई यूनिट में, कोई केजी में है, कोई मीटर में है, तो इसलिए मनी में, मनी वैल्यू में इवेल्युएट करना ज़्यादा, मेजर करना ज़्यादा सही रहता है। बट ये इकोनॉमी की एक इंडिकेटर भी है, ये बताता है कि नेशन की इकोनॉमिक हेल्थ कैसी है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी कैसी है, इनकम जनरेटिंग एबिलिटी कैसी है। इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी है वो 330 लाख करोड़ है। मतलब डॉलर टर्म्स में लें तो 3.87 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है 24-25 में। और ये जो ग्रोथ रेट है नॉमिनल जीडीपी की वो 9.8% है। और रियल जीडीपी की बात करें तो 187 लाख करोड़ है। और रियल जीडीपी जो है वो 6.5% के आसपास है अभी। अब ये जो नेशनल इनकम है, इसको अगर समझना है तो कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट है इसके, वो समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले है इकोनॉमिक टेरिटरी। अब भारत देश की जो इकोनॉमिक जो टेरिटरी है, जो गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट के पास जो पावर है एडमिनिस्टर करने के लिए, वो जो टेरिटरी है उसको क्या है, वो इकोनॉमिक टेरिटरी ट्रीट की जाती है। अब इसमें क्या है, अपने टेरिटोरियल वाटर्स हो गया, एयर स्पेस भी हो गया, अपने एम्बेसीज जो बाहर है इंडिया से बाहर, वो भी इंक्लूड होती है। बट जो इंडिया के अंदर फॉरेन एम्बेसीज है उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। रेजिडेंट क्या होता है? एक इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूट जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट किस में है, अपनी इसी टेरिटरी में है, भारत देश की टेरिटरी में है, 1 साल से ज़्यादा के लिए। फैक्टर इनकम क्या होती है, ट्रांसफर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम क्या हो गया? ऐसे जो हो गए जैसे उत्पादक के कारक, मतलब जो प्रोडक्शन के जो मेन फैक्टर्स हैं, कौन कौन से हो गए? जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गई, है ना। ये जो उत्पादक के कारक हैं, ये बेसिकली जो फैक्टर्स हैं, उनको जो इन्होंने जो मतलब प्रोडक्शन करने में जो योगदान दिया है, उसके अगेंस्ट में इनको इनकम जो अर्न होती है, जो इनकम, इनको इनकम कैसे मिलती है? या तो वेजेज मिलती है वर्कर जो काम करे, या इंटरेस्ट मिलेगा, कैपिटल दी है तो रेंट मिलेगा, या प्रॉफिट है। प्रॉफिट किसको मिलता है? जो ओनर्स होते हैं, ठीक है, उनको प्रॉफिट भी मिलता है। तो ये जो फैक्टर इनकम है, मतलब इन, ये जो काम करते हैं उत्पादक, मतलब प्रोडक्शन होने में जो सहायता करते हैं, उनको जो इनकम होती है वो होगी फैक्टर्स की इनकम। मतलब जो संसाधन है, जो साधन है, जो यूज करते हैं हम, उनकी जो इनकम है वो होती है फैक्टर इनकम। अब ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर इनकम क्या है? इसमें कोई सर्विस नहीं देते हैं हम, ये लोग तो सर्विस देते हैं, उसके बदले में इनको ये मिलता है, वेजेज, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट। तो ट्रांसफर इनकम क्या है? ऐसी इनकम जिसमें कोई सर्विस नहीं दी गई है, बट आपको इनकम हो गई, जैसे गिफ्ट हो गया, स्कॉलरशिप मिल गई, लॉटरी लग गई, ये सब नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते। इंटरमीडिएट और फाइनल प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन सा होता है? तो गुड्स यूज्ड अप एंटायरली ड्यूरिंग प्रोडक्शन। जैसे
बीज हो गया, किसान का सीड्स हो गया, वो हो गया इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट क्या है? जब वो फसल लग जाती है। फाइनल प्रोडक्ट, गुड्स एक्वायर्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन ऑफ इन्वेस्टर, लाइक रेफ्रिजरेटर, एसी, फ्रिज, ये जो अपने घर में है, ये क्या है? फाइनल गुड्स है। उनमें जो रॉ मटेरियल लगता है वो इंटरमीडिएट, उससे कोई लेन देना नहीं। अब जो जीडीपी है या राष्ट्रीय नेशनल इनकम है, इसके लिए कई फॉर्मूलेज हैं जो हम यूज करते हैं उसको इवेलुएट करने के लिए। इसमें जो मेजर फॉर्मूलेज हैं वो अपन देख लेते हैं। जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अब ये कौन से हो गए? मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विथ इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। भारत की सीमाओं के अंदर, भारत की सीमाओं के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उसकी जो मनी वैल्यू है, उसकी जो मनी वैल्यू है उसी को जीडीपी बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की। जीएनपी क्या होती है? टोटल इनकम जो है अर्नड बाय कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उनके द्वारा अर्न की हुई टोटल इनकम, या कंपनीज के द्वारा अर्न की गई टोटल इनकम। ठीक है, पर ये वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो भारत देश में ही हो, वो कहीं पे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होती है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, बाहर से आने वाली फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम हमने ऊपर पढ़ा ही था। ठीक है, इनके द्वारा अर्न की जाने वाली, तो ये होगी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अब ये सिटीजन कहीं पे भी हो सकते हैं, ये कंपनीज कहीं पे भी हो सकती हैं, पर वो है मतलब कंट्री के सिटीजन या कंपनी। ठीक है, कहीं से भी अर्न करे, वर्ल्ड में कहीं पे भी अर्न करे। अब बात कर ले नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? ये जो जीडीपी कैलकुलेट की है, इसमें से अगर डेप्रिसिएशन या मूल्य, डेप्रिसिएशन अपन माइनस कर दें। क्यों? क्योंकि जो भी प्रोडक्शन होता है उसमें जो भी मशीन यूज होती है वो डेप्रिशिएट तो होती है धीरे धीरे, उसमें वियर एंड टीयर होता ही है, उसको माइनस कर देते हैं तो ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाता है। फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट, सेम, जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उसमें से डेप्रिसिएशन अपन फिर माइनस कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब बात करते हैं नेशनल इनकम की। तो नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं नेट एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मार्केट एनएनपी एट मार्केट प्राइस, उसमें माइनस कर दे देंगे इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस कर देंगे सब्सिडीज। ठीक है, तो ये क्या निकल जाएगी? नेशनल इनकम निकल जाएगी। इसमें क्या है? मेनली इनडायरेक्ट टैक्स को हटा देते हैं और सब्सिडीज को ऐड कर देते हैं। जैसे क्या होता है, फैक्टर की जो ट्रू कॉस्ट है, जो एक्चुअल कॉस्ट आ जाती है, जो कि सोर्स अपने प्रोडक्शन के लिए यूज किया, उसकी ट्रू कॉस्ट आ जाती है। इसलिए ये फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला है नेशनल इनकम के लिए। इसको नेट नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसमें क्या है, जो जीडीपी है उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से जो है इनकम है, इसमें से डेप्रिसिएशन, बेसिकली आप नेट नेशनल इनकम के लिए डेप्रिसिएशन को हटा देते हैं। इससे क्या निकल जाता है कि नेट एडिशन कितना है इंडिया की वेल्थ, डेप्रिसिएशन हटाना बहुत ज़्यादा जरूरी। ठीक है, तो इससे क्या निकल जाता है कि, या आप नेट नेशनल इनकम कैसे निकाल सकते हैं? ग्रॉस नेशनल इनकम माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इस यही जो है नेट नेशनल इनकम, यही फैक्टर कॉस्ट पे, ये यूनियन बजट और पॉलिसी प्लानिंग के लिए यूज होती है इंडिया में। ठीक है, अब प्राइमरी कंपोनेंट क्या है? अब ये जो फॉर्मूलेस है ये सारे आप याद कीजिएगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद कीजिए, ये एग्जाम पूछे जाते हैं, काफ़ी एमसीक्यू इस वाले पार्ट पे आते हैं। नेशनल इनकम के जो प्राइम कंपोनेंट है वो कौन कौन से हैं? ये रिफ्लेक्ट करते हैं मनी कैसे फ्लो हो रही है। इसमें पहला हो गया कंजम्पशन,
हाउस होल्ड कितना कंज्यूम करता है और कितना स्पेंड करता है अपने पर्सनल गुड सर्विसेज पे। इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, बिजनेस कितना रुपए लगाता है मशीनरी पे, टूल्स पे, टूल्स पे कितना पैसा लगाते हैं, कंस्ट्रक्शन पे। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कितनी है, सैलरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी क्या है, पब्लिक गुड्स के लिए, वेलफेयर के लिए, सब्सिडीज में गवर्नमेंट कितना लगा, और नेट एक्सपोर्ट कितना। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो डिफरेंस है, ट्रेड सरप्लस होता है तो इनकम हो जाती है, वरना डेफिसिट होता है। अब इसको मेजर कैसे कर सकते हैं, मेजर कैसे कर सकते हैं, तीन अप्रोच है जीडीपी को मेजर करने का। पहला है प्रोडक्शन वैल्यू एडेड मेथड। ये क्या है, सम कर दे, टोटल कर देता है वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे जो जो वैल्यू ऐड होती है, उसको अगर अपन ऐड कर दें तो ये जीडीपी वैल्यू निकल जाए। जीडीपी क्या होगी, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, अब मान लीजिए आउटपुट बैग है 100 रुपए का, तो इसमें इनपुट लगा जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल जो बैग बनाने में लगता है, वो अगर 60 रुपए का है, तो 40 रुपए क्या हो गया, वैल्यू एडेड। ईच स्टेज पे 40 रुपए अपने ऐड हो गए। ऐसे ही सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का वैल्यू एडिशन कर देंगे। अब इसमें मेन सेक्टर्स ले लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज, सेकेंडरी है मैन्युफैक्चरिंग हो गया, और टर्शरी सेक्टर सर्विसेज हो गया। अब सेकेंड मेथड क्या है, इनकम मेथड। जितने भी फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, प्रोडक्शन करने के लिए जो भी साधन चाहिए होते हैं, वो लोग जितने इनकम अर्न करते हैं, उनका अगर टोटल मान लें तो भी निकाल सकते हैं। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, पहला हो गया लैंड। ठीक है, उस पर क्या लगता है, रेंट लगता है। और वेजेस हो गया, एक हो गया लेबर। ठीक है, इंटरेस्ट कैपिटल पे, और प्रॉफिट, जो ओनर है उसको प्रॉफिट देना पड़ता है। और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की इनकम। इनको, ये जो लोग इनकम अर्न करते हैं उनको टोटल मान लें तो भी क्या आ जाता है, इनकम मेथड से अपन जीडीपी निकाल सकते हैं। तीसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। जितने भी सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, वो जितना एक्सपेंस करते हैं उनका टोटल कर लें तो क्या आता है, जीडीपी आ सकती है। सी फॉर कंजम्पशन, अभी ऊपर बढ़ा था। आई फॉर इन्वेस्टमेंट, प्लस जी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और एक्स माइनस एफ मतलब जो नेट एक्सपोर्ट अपन ने किया। ठीक है, तो इसमें हो गया कंज्यूमर की स्पेंडिंग, बिजनेस का इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, और एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रियल और नॉमिनल इनकम की। नॉमिनल क्या होता है, अभी करंट में जो प्राइसेस चल रहे हैं उसके बेस पे अगर हम एस्टिमेट करते हैं जीडीपी का, तो वो नॉमिनल पे होता है। रियल क्या होता है, इसमें अपन क्या फिक्स्ड बेस ईयर ले लेते हैं, मतलब 2002 हमने बेस ईयर उसी के बेस पे हम आगे की अभी की वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें क्या है, बेस ईयर फिक्स है तो ये कांस्टेंट प्राइस पे निकलती है। कांस्टेंट प्राइस, इससे क्या पता चलता है रियल में इकोनॉमी की क्या वैल्यू है। इन्फ्लेशन इसमें हट जाता है, तो रियल वैल्यू पे ये काम करता है, इसमें इन्फ्लेशन नहीं होता है। ये हो गया रियल इनकम। जैसे पहले क्या होता था, पहले 100 रुपए बहुत ज़्यादा रकम होती थी। अब क्या इन्फ्लेशन फैक्टर इन हो गया, तो आज की डेट में 100 रुपए का वैल्यू नहीं है। 100 रुपए ऐसे लगते हैं जैसे 20 रुपए हो। ये 20 रुपए क्या है, ये रियल है, रियल इनकम। और ये 100 रुपए क्या है, ये नॉमिनल। समझ गए। प्राइवेट इनकम क्या हो गया, अब रिलेटेड मनी के कंसेप्ट रिलेटेड देख लें। प्राइवेट इनकम क्या हो गया, जो फैक्टर की इनकम्स है, ये चारों जो फैक्टर्स आपको बताए थे अभी, इनकी इनकम प्लस ट्रांसफर पेमेंट जो प्राइवेट सेक्टर को मिलते हैं, तो वो क्या हो गया, लेबर, लैंड, ओनर, कैपिटल। तो वो होगी प्राइवेट इनकम। पर्सनल इनकम क्या होती है, टोटल इनकम रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड फ्रॉम ऑल सोर्सेज। टैक्सेस से बिफोर जो भी इनकम उनको रिसीव होती है वो क्या होती है, पर्सनल इनकम।
पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? अगर उसमें से जो अवेलेबल है उसमें से अगर टैक्स हटा दें तो इतनी इनकम आप खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो वो होगी डिस्पोजेबल इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन डिवाइड कर दो तो पर कैपिटा इनकम आ जाती है। फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, या एजेंसी है जो रेस्पॉन्सिबल जीडीपी के? कौन कौन से फैक्टर है? नेचुरल रिसोर्स है कितने हैं, ह्यूमन कैपिटल कैसी है, स्किल्ड वर्क फोर्स कितनी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है यानी टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कितनी है कंट्री की, फॉरेन ट्रेड कैसा है, डेमोग्राफी फैक्टर्स कहते हैं। तो ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं जीडीपी की वैल्यू को। ठीक है। अब कौन सी एजेंसी रेस्पॉन्सिबल? नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस है। ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है, जो ये एस्टिमेशन का काम करता है। और ये स्टैटिस्टिक्स कौन यूज करता है? वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूनाइटेड नेशंस। तो इससे क्या ग्लोबल ट्रेंड आपको पता चल जाती है। इसमें कुछ चैलेंजेस भी आते हैं राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन में। क्या? एक तो नॉन मोनेटाइज ट्रांजैक्शन है, जैसे सर्विसेज वगैरह है, घर के काम हो गए, या आप गेहूं दे दिया, बाजरा ले लिया। ठीक है, ये बार्टर ट्रांजैक्शन जो होते हैं इनकी आप वैल्यू रिकॉर्ड नहीं होती। इनफॉर्म इलीगल एक्टिविटी करते हैं, अंडरग्राउंड इकोनॉमी है, ब्लैक मार्केट है, तो उसको भी आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और स्टेटिस्टिकल इशू क्या है? डेप्रिसिएशन की रेट सबकी अलग अलग होती है सारे असेट्स की, इसलिए ऐसा लगता है कि हम डबल काउंट भी कर सकते हैं। हर असेट कोई 10 साल चलती है, कोई 15 साल चलती है, कोई 100 साल भी चलती है। इट डिपेंड्स। तो ये चैलेंजेस आते हैं जीडीपी के लिए। इस तरह आपका ये जो चैप्टर है राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम में कंप्लीट होता है। इसमें आप जो मेन है वो आप ये फॉर्मूला पे ध्यान दीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा। इसके रिलेटेड जो एमसीक्यू है वो भी हमने हमारी ऐप सूर्य आईक्यू एकेडमी पे अवेलेबल करा दिए हैं। आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। उसके रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।